नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधव और मैं हूं आपका कहानीकार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई कहानी, मेरे कज़न उदय और उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया की। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको उदय के बारे में बताना चाहूँगा। उदय, जो कि 2014 में दिल्ली से डेरा बसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए आया और उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लग गया था। 2014 के फ्रेशर्स में उसकी मुलाकात श्रेया से हुई और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो अब चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी उस वाक़या से शुरू होती है जो उनके साथ 2015 में हुआ था, जब उदय और श्रेया ने कॉलेज के एक सेमेस्टर ब्रेक में घर जाने से पहले एक साथ मनाली घूमने जाने का सोचा था। तो ये प्लान पहले एक और कपल के साथ था जो उनके ही दोस्त थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से प्लान नहीं बन पाया। तो ये दोनों अकेले ही चले गए मनाली घूमने। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनाली एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिस वजह से समर टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और पहले बुकिंग ना करवाने की वजह से उन्हें कोई भी अच्छा होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ट्राई करने के बाद उन्हें एक टैक्सी वाले ने बताया कि भैया, ओल्ड मनाली में एक होटल है जहाँ अक्सर ही रूम्स अवेलेबल होते हैं, कहते हो तो वहाँ छोड़ाऊँ। ये बोल के उन दोनों को बैठा लिया, ये ना सोचते हुए कि ऐसा क्यों है। वो दोनों उस होटल पर चले गए और वहाँ रूम्स भी अवेलेबल थे। होटल देखने में कुछ पुराना सा था और मेन मनाली की भीड़ भाड़ से भी दूर था। वहाँ ज़्यादा शोरगुल नहीं था, जिसके कारण उन दोनों ने सोचा ये तो अच्छी बात है। और फिर उदय श्रेया को बोलता कि कुछ समय शांति से बैठने को मिल जाएगा। ये बोलकर उदय और श्रेया होटल के रूम में चले गए। होटल ढूंढने की मशक्क़त में वो दोनों इतने ज़्यादा थक चुके थे कि उन्होंने कमरे में जाकर आराम करने की सोची और सो गए। और फिर रात को करीब 1 बजे उन्हें ऐसा लगा कि ऊपर वाले फ्लोर पर कोई कूद रहा है, जिसकी वजह से दोनों की नींद टूट गई और सोचने लगे कि इस समय कौन आवाज़ें कर रहा है। पर दोनों ने ज़्यादा नहीं सोचा और उदय बोलता कि ये भी कोई बात है, रात को 1 बजे कौन ऐसे शोर मचाता है, कुछ तो सोचो, कोई और भी सो रहा होगा यार। और ये बोलकर उसने श्रेया को बोला कि तुम सो जाओ, सुबह ही बात होगी अब तो। अगले दिन दोनों बहुत जल्दी में थे। सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों जल्दबाजी में मनाली घूमने चले गए और मैनेजर से बात करना भूल ही गए। उस दिन उन्होंने देवी के मंदिर के दर्शन किए। फिर ये दोनों टैक्सी कर दूर जोगनी फॉल्स चले गए। वापस आते आते रात हो गई थी और वो दोनों थक चुके थे। टीवी लगाकर बातें करते करते ही सो गए। एक बार फिर से रात के 1 बजे अपने आप टीवी ऑन हो गया और काफ़ी हाई वॉल्यूम पर एक लोकल न्यूज़ चैनल लग गया और दोनों एकदम से डर कर उठ गए और सोचने लगे टीवी कैसे ऑन हो गया, जबकि उदय ने सोने से पहले टीवी खुद ऑफ किया था। श्रेया और उदय एकदम से टीवी का रिमोट ढूंढने लग गए और रिमोट के ना मिलने पे उदय ने उठकर टीवी का प्लग मेन स्विच से ही निकाल दिया और फिर वॉशरूम चला गया। वापस आते समय उदय श्रेया के साथ कुछ बात करने लग गया, जिससे श्रेया का ध्यान इस वाक़या से हट जाए। लेकिन एकदम से श्रेया को लगा कि रूम में कोई एक कोने से दूसरे कोने की तरफ भागा। रूम में एकदम से ही ठंड भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और श्रेया इस सब से और भी ज़्यादा डर गई। फिर उदय ने श्रेया को संभाला
और सुला दिया। रात को करीब 3 बजे श्रेया को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों में कोई बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा सहम गई और रूम में बिल्कुल अंधेरे होने के कारण ये डर और भी बढ़ गया। उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर लिया और धीरे से उदय को उठाने लग गई। उदय उदय सुनो, उदय जल्दी उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उदय ने उठते ही रूम की लाइट्स ऑन करी और देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, पर रूम का एक पर्दा बहुत ज़्यादा हिल रहा था। हालांकि रूम की सभी विंडोज़ बंद थी। श्रेया अब काफ़ी डरी हुई थी और उदय ने फिर से उसे शांत करने की कोशिश की। तभी अपने आप दोबारा से टीवी ऑन हो गया और हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार टीवी का प्लग भी नहीं लगा हुआ था। उसी समय खिड़की की ओर से एक साया निकला और वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। इस बार दोनों ही काफ़ी डर गए और श्रेया तो कांपने ही लगी। उसके बाद एकदम से टीवी बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे को और अपने आप को संभाला और एकदम से श्रेया ने अपने फ़ोन को ढूंढा और उस पर हनुमान चालीसा का पाठ लगा दिया। उसके बाद उसने उदय को जकड़ा और बैठ गई। उदय ने श्रेया को संभाला और समझाने लगा कि जैसे तैसे रात गुजार लेते हैं और सुबह होते ही इस होटल से भाग जाएंगे। करीबन 4:30 बजे दोनों पाठ सुनते सुनते सो गए और उनकी नींद सुबह 9 बजे खुली। जैसे ही नींद खुली उन दोनों ने उस होटल से चेकआउट कर लिया और बाहर जाके बस स्टैंड पे खड़े हो गए। बस स्टैंड पर लोगों के साथ बात करने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, बट जैसे तैसे उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर थोड़ी सी बात करनी शुरू की। अपने साथ हुए वाकया के बारे में बताया। वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे बट किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था और एकदम से पीछे से एक बंदा चलते हुए आया और उन्हें बताने लगा कि भाई साहब, इस होटल में ना पहले भी एक कपल रहने आया था। सुनने में आया था कि उनके साथ ना होटल के कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार सा किया था, जिसमें लड़के की मौत हो गई और लड़की ने सुसाइड कर ली थी। उसी के बाद से उस होटल में ना कुछ ऐसे से हादसे सुनने में आते रहते हैं। अब जाने ना जाने पता नहीं क्या चलता है। हर कुछ दिन बाद ना डर सा जरूर लगता है इस होटल के आसपास से निकलते हुए। अब हम क्या ही बताएं, बाकी आप समझदार ही हैं। ये कह के वो वापस पीछे भीड़ के अंदर चला गया। आज भी कभी इस हादसे के बारे में बात होती है तो दोनों का रंग ही उड़ जाता है और उन्हें आज भी काफ़ी डर लगता है। उदय, जो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता था, उसने इस हादसे के बाद हर ऐसी चीज़ में बहुत विश्वास के साथ मानना शुरू कर दिया और ऐसी कोई भी जगह पे जाने से मना कर दिया जहाँ पे उसको ऐसी कोई भी घटना के बारे में सुनने में आता था।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सी कहानी है जो आप इस जगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें प्लीज़ ईमेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर भेजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और हो सके तो ऐसी चीज़ों से थोड़ी दूरी ही बना के रखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली बार।